आप लोगों का या कोई भी करता है उसका 200 गुरु पर ही दिया जाता है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया, तुम्हारे टीचर ने तुमको यही सिखाया। बच्चे कहना अपने माँ बाप का नहीं मानते मगर शिक्षक के मानते। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो शिक्षक से सीखते हैं, बात तो ये क्लियर है। मगर जो आप गलत काम करते हैं ना उसका दोषारोपण भी पूरा अध्यापक करेगा। अध्यापक ही गाली खाते हैं, तो ये नहीं कहते तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया, बहुत कम ससुराल जाओगे तब, उससे पहले सब शिक्षक ही गाली आते। तो ऐसा कुछ मत करना। आज विदाई में मेरा संकल्प लेकर आप लोग जाना कि जो भी इंसान तो गलतियों का पुतला होता है कि नहीं होता? गलतियां हर किसी से होती है, बच्चों से भी होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। मगर ऐसा ध्यान रखना कि जिसपे आपके माँ बाप का स्वाभिमान और आपके अध्यापकों का स्वाभिमान पर ठेस न पड़े, ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जाने या अनजाने में बहुत कुछ उदंड कर जाते हैं। उन सबसे महत्वपूर्ण यदि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है, शिक्षा तो सब लेते, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी सर्विस कर लेते हैं और बड़े बड़े अच्छे पदों पर पहुंच भी जाते हैं। मगर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है चरित्र। जिसने अपने चरित्र को साफ रखा वो समझ लो उसका जीवन। सबकी इच्छाएं होती हैं, सबकी भावनाएं होती हैं, सभी ये उधर पुधर की कल्पना रहती है कि हम बहुत ये कर लें वो कर लें, ये अच्छी बात है। मगर क्या करना चाहिए आपके हित में, वो आपके गार्जियन सोचते आपका क्या कर्तव्य, वो आप अपना कर्तव्य समझ के चलेंगे तो उसमें आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, आपके टीचर भी खुश रहेंगे, आपका समाज भी खुश रहेगा, आपके सभी लोग खुश। तो ऐसी शिक्षा आप लोग लें, ऐसा ज्ञान यहाँ से लेकर जाए कि लोग एक बार पूछे तो कहाँ से आ रही है, कहाँ पढ़ती थी तुम? तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि चलो किसी ने, हमने कितने सालों में, तुम लोग छोटे छोटे थे तब आई थी, अब इतनी बड़ी होकर के जा रही है। बहुत ही हृदय विदायक होता है, दर्द हमें भी होता है, दुख हमें भी होता है, ऐसा नहीं हमें दुख नहीं होता, आपको भी होता है, हर किसी को होता है। मगर उस दुख में एक बहुत अच्छी एक आशा छिपी होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है एक उम्मीदें छिपी होती हैं कि हमारा बच्चा जहाँ जाए वहाँ बहुत ही खुशे पढ़े बड़ा हो और अच्छे पद पर सुशोभित। क्योंकि एक क्षण में हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और एक क्षण में तुरंत गिर जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाएंगे, नीचे बढ़ेंगे, आपको सोचना है, आपके अपने विचार, आपके लाइफ है। यही हूँ मैं तो बहुत सारा समझ सब कुछ कर लेंगे, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं, मगर अपने जीवन को संभालने में, अपने जीवन को बनाने में एक तलवार की धार के समान तक चलना। जिसने उस पर चलना सीख लिया, पग पग पर आगे, आप आगे देखकर तो सभी लोग चलते हैं, कभी पीछे देखकर नहीं चलना। पीछे देखकर चलोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे पीछे भी कैसे लोग आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बाहर होते ना वो पीछे से, बाहर कभी आगे से नहीं होते, आगे से होते ना तो हम समझ लेते हैं, मगर धोखा जो होता है ना वो पीछे से। इसीलिए परीक्षा के समय भी आप लोग बैठिए सीट पर, अपने आगे पीछे दाएं बाएं देख लीजिए, कोई चिप तो नहीं पड़ी है, कोई नकल तो नहीं पड़ी है, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे फंसाने वाला कुछ हो, उस तरीके से। और अपने आगे पीछे चल करके बहुत संभाल के रहना है, पेपरों को बहुत अच्छे से करना है। पेपर लिखने का तरीका मैं आपको पहले भी पिछले भी उसमें बताया था, अभी फिर रिपीट करूँगी कि पेपर लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर पढ़ना, पढ़ने के बाद में उसको क्या करना, समझना। प्रश्न में ही उत्तर रहता है, आधा उत्तर प्रश्न में ही लिखा होता है, बस शर्त है आप उसको ध्यान से पढ़ें। सारी हेडिंगें प्रश्न में ही रहती हैं, मगर ये ध्यान रखना जो आप लोग जो क्या क्या करते हैं, उत्तर समाप्त हुआ, उत्तर समाप्त होने के बाद में लाइन नहीं छोड़ते, लाइन अवश्य 2-3 छोड़िए, लगे कि आपका प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया, फिर नया प्रश्न डालिए। प्रश्न संख्या, प्रश्न खंड अवश्य आपका उसमें पढ़ा होना चाहिए, खंड और प्रश्न संख्या, ये आपकी उसमें होगी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी प्रश्न संख्या गलत होगी, खंड गलत हो गया तो आपका एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। समय हो आपके पास तो आप प्रश्न लिख दीजिए, नहीं समय होता है तो प्रश्न संख्या आप अवश्य ही सही सलामत, हेडिंगें उसी में रहती है, प्रश्न में ही हर पार्ट के जो है ना अर्थ और परिभाषाएं आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से।
वो आपको याद होगी, क्योंकि उसमें कोई फेर नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि परिभाषाएं जो होती हैं वो टू द पॉइंट होती है। एक प्रश्न भी, एक भी शब्द इधर उधर आप अपने नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आप भूल जाएं क्या चीज़, ये किसकी है, राइटर के नाम भूल जाए, मतलब क्या कहते हैं परिभाषाओं के प्रोफेसर होते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, तो प्रोफेसर डाल, खाली प्रोफेसर के द्वारा, ठीक है। प्रोफेसर का नाम नहीं याद है, कविता के जो है ना उसके नाम नहीं याद है, परिभाषा किसकी है, तो आप प्रोफेसर करके डाल दीजिएगा, चाहे जिसकी हो, आपकी वो कोई एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे पॉइंट है, इन पॉइंटों को, ये पॉइंट हम अपने आप से नहीं बता रहे, मेरी विदाई में मेरे शिक्षक, मेरे जो शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया था, मैं भी तुम लोगों को अनवरत देती थी। और इसी का है परिणाम कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट अच्छा जाता है, क्योंकि जो ध्यान से सुनते समझते वो कर पाते हैं। और खाली इस समय में ऐसे निकाल दोगे, इस कान से सुनोगी, उस कान से निकाल दोगी, तो वो इसमें आपका हित होने वाला नहीं है। ये लास्ट में आशीर्वाद रूप में आपके आशीर्वाद वचन है, इनको आप जब अपने जीवन में उतारेंगे, प्रयोग करेंगे, तब तो सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप